आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। आज हम 8वें चैप्टर में 15th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने लीव्स और उनके डिफरेंट टाइप्स, माइक्रोफिलस लीव्स और मेगाफिलस लीव, ये डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका असल टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ लीफ में से इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को इल्म होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि माइक्रोफिलस लीव्स कौन सी लीव्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो लीव्स जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं और साथ में ये सिंगल विंग लीव होते हैं, जिनमें सिर्फ एक विंग होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो लीव्स है, ये हमेशा अक्सर जो है हमारे पास लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। माइक्रोफिलस लीव्स जो है जनरली प्रेजेंट इन क्लबमोसिस जो जिसको हम लाइकोप्सिडा कहते हैं, एंड हॉर्सटेल जिसको स्पेनोप्सिडा कहा जाता है। ठीक है, सब फाइलम है। अब देखिए, अगर हम इनके फॉसिल रिकॉर्ड को देखना चाहें कि ये कैसे इवॉल्व हो चुके हैं, हमें माइक्रोफिलस लीव्स की इवोल्यूशन के बारे में कोई जाहिर और कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड डज नॉट शो अ क्लियर आंसर दैट हाउ माइक्रोफिलस लीव्स आर इवॉल्व्ड। ये जो है हमें कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देते कि ये माइक्रोफिलस लीव्स कैसे इवॉल्व हो चुके हैं। अलबत्त फिर हमारे पास इनकी कुछ दो मेन पॉसिबिलिटीज मौजूद है इनकी एवोल्यूशन के बारे में। वो दोनों पॉसिबिलिटीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोफिलस लीव्स की एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा जाता है। मतलब है कि ये वो दौर था कि जब हमारे पास लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में सबसे पहला प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो थे, सैलोप्सिडा। ठीक है, इनके मेंबर्स में कोई लीव्स नहीं थी, वो लीफलेस ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे। अब जब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास एडवांसमेंट आती गई, इवोल्यूशन होता गया, तो उसमें से कहते हैं कि ये जो लीफलेस ब्रांचेस है, इनसे फिर हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लीव्स होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोफिलस लीव्स में सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है, अलबत्ता इनकी क्लियर जो है प्रूफ्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक थियरी है कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस नुक्ते नज़र के मुताबिक ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ज़माना था कि ये जो लीफलेस प्लांट्स थे, जिनकी लीव्स नहीं थे, इनके ब्रांचेस से एक छोटा सा आउटग्रोथ जो है निकलना शुरू हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्रांच है। ठीक है, इसे ये एक आउटग्रोथ जो है ये पैदा हो गया, ब्रांचेस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, जो कि हमारे पास क्या है, सैलोप्सिडा। उनके ब्रांचेस पे ये आउटग्रोथ जो है प्रोड्यूस हो गया। अब ये आउटग्रोथ जो है कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये इनकी साइज जो है बढ़ता रहा, और ये जो है बड़ा होता रहा। इनकी साइज जो है इंक्रीज होता रहा। ये एक ऐसा स्टेज आ गया, जिस तरह पहले इस तरह का एक आउटग्रोथ होता था, ये एक आउटग्रोथ है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है कि इनको सपोर्ट देने के लिए किसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ गई। जब इनका साइज बढ़ता गया, as a stage come that it required support and system of transportation for its existence। इनकी एग्जिस्टेंस, इनकी बका के लिए हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए एक सिस्टम जो है वो उसकी जरूरत पड़ गई। तो कहते हैं कि इसके नतीजे में एक व्हील was produced in its surface in order to provide support and system of transportation. In this way, microphilus leaf is evolved. ये एक और ग्रोथ था स्टूडेंट। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब इनका साइज बढ़ता रहा, किस चीज की जरूरत पड़ गई इनको, किस चीज की जरूरत पड़ गई स्टूडेंट्स, सपोर्ट की। सपोर्ट की गरज से, सपोर्ट की नीयत से इसमें एक विंग जो है, एक वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है ये पैदा हो गया, जो सपोर्ट के साथ साथ इनको क्या देता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता था। ये एक पॉसिबिलिटी इनकी ये है
कि इस तरीके से हमारे पास क्या इवॉल्व होता है, एक माइक्रोफिलस जो है लीफ आता है, उसका वजूद आता है। समझ गए? मतलब कि एक आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, और जब इनकी साइज ज्यादा होता हो गई तो उस वक्त उनको सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ गई। इस नियत से जो है इसमें एक वेस्कुलर स्ट्रेंथ, एक वीन आ गया। तो क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्शन ऑफ और ग्रोथ में हमारे पास जो वीन प्रोड्यूस हो गया, इसे माइक्रोफिलस लीफ का वजूद जो है जाहिर हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिडक्शन इन लेंथ ऑफ ब्रांचेस। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो सेलोप्सिडा के हमारे पास प्लांट्स थे, वो डाइकोटोमसली ब्रांच थे, और इसके साथ साथ ये लीफलेस थे। अब ये कहते हैं इसके मुताबिक कि इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक द लेंथ ऑफ ब्रांचेस इज रिड्यूस्ड। जो लेंथ ऑफ ब्रांचेस है ये क्या होती है? ये कम पड़ जाती है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप लोग जरा देखिए, ये सेकंड जो रिडक्शन ऑफ लेंथ इन ब्रांचेस है, ये हमारे पास लेट सपोज इनकी ब्रांचेस है। ठीक है, कहते हैं कि इनकी जो क्या होती है, लेंथ जो है रिड्यूस होती है, एंड विड्थ ऑफ ब्रांचेस इज इंक्रीज, ड्यू टू विच इट रिक्वायर्स सपोर्ट एंड अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर विच वन मीन इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स सरफेस एंड हिंस माइक्रोफिलस लीव्स इज फॉर्म्ड। बड़ा आसान है, ये इस तरह कहते हैं, जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये ब्रांचेस है लीफलेस प्लांट्स के। कहते हैं कि इनकी साइज कम पड़ती गई, और जब इनकी साइज कम हो गई तो इनकी जो सरफेस एरिया है ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसको क्या करना चाहे, प्रेस कर ले, और इस प्रेसिंग की वजह से इनकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कहते हैं जब इसी तरीके से अगर इनको हम रिड्यूस कर ले इनके साइज को, और ये प्रेस्ड हो जाए, तो फिर सरफेस एरिया क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कहते हैं कि ब्रांचेस का जो है ये साइज कम होता गया, और विड्थ जो है इसकी ज्यादा होती गई, सरफेस एरिया ज्यादा होती गई, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ गई। तो इस गरज से उसी तरीके से इनमें एक विन जो है प्रोड्यूस हो गया, जो जिसकी वजह से हमारे पास माइक्रोफिलस लीफ का वजूद आता है। ये ब्रांचेस है, ठीक है। कहते हैं कि ये क्या होती गई, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइज जो है कम होती गई, और इनकी वेट जो है वेट ज्यादा होती गई। ठीक है, साइज कम होती गई और वेट जो है क्या हो गई, ज्यादा होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर जो है इस तरह का एक इनसे एक स्ट्रक्चर बन गया, इनके ब्रांचेस से, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ ब्रांचेस से, और इसको फिर सपोर्ट की जो है जरूरत पड़ गई, और इसी सपोर्ट की वजह से और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से इस गरज से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, स्टूडेंट कहते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया हमारे पास एक विन। और जब विन आ गया तो ये हमारे पास कौन सा लीफ हो गया, ये हो गया हमारे पास माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस लीफ। ये दो पॉसिबिलिटी माइक्रोफिलस लीफ के बारे में थी। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये माइक्रोफिलस लीफ का इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जो है मेगाफिलस, इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स, इसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। ये भी बड़ा आसान है, आप लोग तवज्जो के साथ सुने। मेगाफिलस लीव्स कौन से लीव्स है? मल्टीबीन्ड लीव्स जो है, इनकी सरफेस एरिया भी उसकी बनस्बत ज्यादा हो और वीन्स भी उसमें ज्यादा हो। मेगाफिलस लीव जो है मैनी प्लांट सच एज, जिस तरह जिंको का लीफ है, जिंको एक प्लांट है, उसका लीफ मेगाफिलस है। मेगाफिलस लीव जो है ये किस तरीके से इवॉल्व हो चुका है, इवोल्यूशन evolved by evolutionary modification of forked branching system, due to which this hypothesis of evolution of megaphilous leaf is also known as forked branching reduction hypothesis. स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग याद रखिए कि मेगाफिलस लीफ का जो एवोल्यूशन है वो हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम या फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम, इससे हमारे पास इनका वजूद आ चुका है। तो इसकी हाइपोथेसिस को फिर हम क्या कहेंगे, forked branching reduction hypothesis.
तो रिवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे होता है ये फॉर्क ब्रांचिंग हाइपोथेसिस है क्या चीज, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखें दो मेन जो है हाइपोथेसिस है इनके, फॉर्क ब्रांचिंग स्टेप्स है, फॉर्क ब्रांचिंग मैकेनिज्म के रिडक्शन हाइपोथेसिस के। सबसे पहले स्टूडेंट्स कहते हैं प्लानेशन है पहला स्टेप, दूसरा है वेबिंग। अब देखिए पहले स्टेप में इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये डाइकोटोमस या फॉर्क्ड शेप्ड लीफलेस ब्रांचेस है किस चीज के, ये लीफलेस प्लांट्स की जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है। फॉर एग्जांपल ये मेंबर है साइलोप्सिडा के। ठीक है, अब देखिए प्लानेशन ये फर्स्ट स्टेप में होता क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में कहते हैं कि जो ब्रांचेस है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, इस तरह हमारे पास एक मार्कर है। तो ये सबसे पहले पहला स्टेप ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये प्लेन्ड होते गए, ये जो है फ्लैटेंड होते गए। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द लीफलेस ब्रांचेस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स बिकम फ्लैट एंड आर अरेंज्ड इन वन प्लेन कॉल्ड प्लेनेशन। ये फ्लैट हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये एक ही प्लेन में क्या हो गए, ये अरेंज हो गए। इनकी फ्लैटनिंग की वजह से स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का एक इनकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गई,